अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम इफ्तिखार अहमद फ्राम सोफा साइंस अकेडमी। आज हम डिजिटल मैथमेटिक्स मेंटोर चैनल पर मॉक टेस्ट लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 4 का, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। चैप्टर नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज़, उनके रिज़ल्ट्स जानने की कोशिश करेंगे कि इसके रिज़ल्ट क्या हैं, और इसके अलावा आप अपनी तैयारी को भी असेस कर सकते हैं कि आपने चैप्टर नंबर 4 एमसीक्यूज़ के लिहाज से कितना तैयार किया होगा। तो इस मॉक टेस्ट में टोटल 10 हमने सेलेक्ट किए हैं, 10 एमसीक्यूज़, और उसका ऑप्शन जो है वो आपको सामने नज़र भी आ रहे हैं सारे। तो आपने बारी बारी इनके सही ऑप्शंस पे निशान लगाना है और उस पर हम डिस्कस भी करते हैं। जी, फर्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 एंड 2, 1 इज। इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है? एक हमारे पास ये 0, 0 है आपके पास, और दूसरा 2, 1 है। इन दोनों के दरमियान कितना डिस्टेंस है ये हमने फाइंड आउट करना है। अब डिस्टेंस फार्मूला अगर हम देखते हैं तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है आपके पास, हमने पढ़ा हुआ है डिस्टेंस के हवाले से कि स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर और फिर फार्मूले का प्लस, और फिर उसके साथ हमने लिखना था y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस फार्मूले को याद होगा आपको, ये फार्मूला डिस्टेंस का पड़ा हुआ है, इसके जरिए हम हल करते हैं। ज़रा पहला पॉइंट ये है आपके पास, इसमें x1 और y1 है, और ये दूसरा पॉइंट आपके पास है। इस दूसरे पॉइंट में दूसरा पॉइंट आपके पास क्या, 2 और 1 है। अब ज़रा इनको ज़रा सॉल्व आउट करें, ज़रा क्या रिजल्ट आता है। ऑप्शन ए इसका बेस्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी इसका बेस्ट ऑप्शन है, या आपके पास सी और डी। देखें जरा, तो इसमें देखें अगर इसे हल करते हैं तो इसका रिजल्ट आपका स्क्वायर रूट 5 आता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन, जिसने बी ऑप्शन लगाया उसको 1 नंबर रिवार्ड कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 माइनस 0 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और 1 माइनस 0 का स्क्वायर कितना होता है, 1। तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5 स्क्वायर रूट इसका रिजल्ट आ जाएगा। जिसका सेकंड ऑप्शन देखें, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 5, कि अगर एक्स एक्सिस से उसका डिस्टेंस 5 है तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5, z इज इक्वल टू 5, और ऑल ऑफ दिस, या ऑल ऑफ दिस लिखा जा सकता है। आप जल्दी से इसका जो आंसर है वो पेज पर लिख लें या कमेंट बॉक्स में दे दें, ताकि हम देख सकें कि आपने क्या इसका रिजल्ट सही लगाया है कि नहीं। तो इसमें देखें इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, ए, बी, सी और डी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। उसकी रीजन देखें कि एक तो पॉइंट आपके पास एक्स और वाई की फॉर्म में है, एक्स और वाई की फॉर्म में, इसका मतलब ये होगा अगर ये एक्स और वाई की फॉर्म में है तो इसमें जेड है ही नहीं, तो इसका मतलब है ये तो जब ख़त्म हो गया, ये नहीं हो सकता, तो ऑल ऑफ दीज भी ख़त्म हो गया कि ये भी नहीं हो सकता। अब ये दो ऑप्शन तो हो गए ख़त्म। अब सिर्फ दो ऑप्शन बच जाते थे, एक्स इज इक्वल टू 5 और वाई इज इक्वल टू 5। तो जो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस है वो असल में हाइट है, और हाइट को हम जाहिर करते हैं किससे, y से जाहिर करते हैं। तो y इज इक्वल टू 5 इसका क्या आएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अगर आपने बी ऑप्शन लगाया y इज इक्वल टू 5 तो आपको 1 नंबर रिवार्ड कर दिया जाएगा। अगर आपका बी ऑप्शन नहीं आपने लगाया तो आपके कोई नंबर काउंट नहीं होंगे। जी, MCQ नंबर 3, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट दैट डिवाइड्स द जॉइन ऑफ a -6, 3 एंड b 5 - 2 इन द रेशियो ऑफ 2:3 एक्सटर्नली तौर पर ए और बी को जो पॉइंट 2:3 में डिवाइड करेगा वो कौन सा यहाँ पर पॉइंट है, आया ए है, बी है, सी है या डी है। इसको आप जल्दी से सोचकर इसका सही ऑप्शन जो है वो पेज पर लिख लें या कमेंट बॉक्स में करें। फिर इसके सही ऑप्शन आपको बताता हूँ मैं, और उसके साथ साथ जो है इसकी एक्सप्लेनेशन भी की जाती है।
जी इसका सही ऑप्शन क्या आपने बनाया, जल्दी जल्दी इसका ऑप्शन जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखें। जी फार्मूला, इसमें दो किस्म के हमने फार्मूले पढ़े थे, जो किसी भी पॉइंट के लिहाज से जो डिवाइड कर रहा हो कोई लाइन ज्वाइनिंग को, या जिसे रेशो फार्मूला भी कहा जाता है, उस फार्मूले के तहत हमने पढ़ा था इंटरनली और एक्सटर्नली। यहाँ पर एक्सटर्नली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इंटरनली के लिए भी हमने पढ़ा था। तो ये फार्मूला जो है वो आपके पास है k1x2 माइनस k2x1 ओवर k1 माइनस k2, इसी तरह k1y2 माइनस k2y1 ओवर k1 माइनस k2। ये फार्मूला, यानी दरमियान में सब्ट्रैक्शन थी। और अगर यहाँ पे इसको लिख दे कहीं किसी पॉइंट पर, अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो यहीं पर इसको थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं, k2 k1x2 माइनस और k2 और उसके साथ x1 लिख देंगे। और इसी तरह ओवर में जो होगा ये एक कोऑर्डिनेट का है, ओवर में आपके पास हो जाएगा k1 माइनस k2। अगर इस फार्मूले के तहत इसी तरह x की हम y रिप्लेस कर दें तो ये है फार्मूला एक्सटर्नली डिवाइड करने के लिए। तो जब हम क्या करेंगे, इसको फार्मूले को अप्लाई करते हैं इन दो पॉइंट्स के लिए, a और b जो आपके पास गिवन है, a और b, इस पर अगर हम अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, तो रिजल्ट इसमें c आएगा, जिसके ऊपर ये वाला क्वेश्चन ये था -28 और 13 था। तो अगर आपने -28 और 13 लगा दिया तो आपको नंबर मिल जाएगा। ये a और b के लिहाज से जो है ये हल किया गया है। तो इंटरनली में क्या था, प्लस थे यहाँ दरमियान में, यहाँ भी प्लस था और यहाँ भी प्लस था, उससे रिजल्ट चेंज होगा। तो आपने जब भी क्वेश्चन हल करना है रेशो फार्मूले का है तो ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि एक्सटर्नली दिया हुआ है या इंटरनली दिया हुआ है, उसके लिहाज से आप फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर इंटरनली होता तो हम यहाँ प्लस लगाते, अगर ये एक्सटर्नली था तो हम यहाँ क्या लगा रहे हैं, माइनस इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो माइनस इन्वॉल्व करने से ये सी ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। जी नेक्स्ट फोर्थ पोर्शन, फोर्थ MCQ is the midpoint of line segment joining the point 2 0 and 0 2 is। मिड पॉइंट फाइंड करना है आपने 0 2 0 और 0 2 के लिहाज से। तो मिड पॉइंट का फार्मूला हमें पता है, बार बार इसे पढ़ा हुआ है, तो आप आइडिया लगाएं कि मिड पॉइंट के फार्मूले से हम कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा, A B C और D। जल्दी जल्दी करें, लाइन कमेंट बॉक्स में इसका रिजल्ट लिखें या अलग से पेज पर भी लिखा जा सकता है। जस्ट आपने आइडिया ही लगाना है कि फोर्थ चैप्टर की आपकी तैयारी कैसे है। तो जी इसका सही ऑप्शन जो आएगा वो आएगा सी ऑप्शन इज अ बेस्ट ऑप्शन। जी ये सी ऑप्शन जो है ये आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। क्यों, मिड पॉइंट का फार्मूला जो है वो बहुत ही आसान सा है। देखें x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2 के दोनों को ऐड करें, कोऑर्डिनेट्स को 2 से डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास मिड पॉइंट का फार्मूला है। इस फार्मूले को जब हम यूज करते हैं तो जब हम यूज करते हैं इसको तो ये 1 1 आता है। देखें 2 प्लस 0 ओवर 2 तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। इस तरह 0 प्लस 2 ओवर 2 करेंगे तो रिजल्ट 2 ओवर 2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट भी 1 बनेगा, y कोऑर्डिनेट भी क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो लिहाजा इसलिए ये ऑप्शन बेस्ट है, बाकी सब आप इग्नोर कर दें, रिजेक्ट कर दें। जी इफ द लाइन L इज पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस हो अगर, तो अल्फा क्या होगा, यानी इंक्लिनेशन क्या होगा, 0 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, सी ऑप्शन 180 एंड डी ऑप्शन 270। एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है उसका क्या एंगल होगा। जल्दी से इसका रिजल्ट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में लिखें। जी हॉरिजॉन्टल लाइन की जो स्लोप होती है वो क्या होती है, 0 होती है, लिहाजा इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर आपने ए लगाया है तो आपको 1 नंबर अवार्ड कर दिया जाएगा, अदरवाइज आपका नंबर जाया हो गया। जी ऑप्शन नंबर MCQ नंबर 6, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट x एक्सिस एट -3 0 देन x इंटरसेप्ट इज। अगर एक लाइन x एक्सिस को -3 0 पर इंटरसेक्ट करती है
तो ये बताएं उसका एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, 3, -3, 0 और नन ऑफ दिस, या इनमें से नहीं होगा। जी इसका क्या रिजल्ट होगा, जल्दी जल्दी लिखे। तो इसका रिजल्ट जो है वो क्या होगा, इसका रिजल्ट -3 ही होगा कि जो x जिस पॉइंट पर लाइन इंटरसेक्ट करती है किसी भी एक्सिस को, तो वो उसका इंटरसेप्ट वही कहलाता है। अगर -3 पर इंटरसेक्ट कर रही है ये लाइन, अगर -3 पर इंटरसेक्ट कर रही है तो यही इसका इंटरसेप्ट होगा, एक्स इंटरसेप्ट। अगर ये y एक्सिस को कट कर रही होती तो ये y एक्सिस का इंटरसेप्ट होगा। तो अगर आपने बी ऑप्शन लगाया तो एक नंबर और काउंट कर ले। जी 7th MCQ, द नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन स्ट्रेट लाइन जो है वो आप चूज करें कि कौन सी लाइन जो है वो नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है, A, B, C और D। जी इसमें से क्या सूटेबल आपको लगा? जी इसमें से जो सूटेबल है वो B जो है, इट इज अ सूटेबल फॉर्म कि इसमें x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू P। ये जो P है ये बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इसलिए जो है इसको नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म कहा जाता है कि ये स्ट्रेट लाइन की नॉर्मल फॉर्म है। बाकी ये जो डी ऑप्शन है ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, सेकंड वन 2 इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, तो इसीलिए जो इसमें बी ऑप्शन जो है वो बेस्ट है। जी 8th MCQs, द जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या है? लीनियर इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर इक्वेशन इसका इक्वेशन बनेगी। अब ये देखना है कि उसका ऑप्शन ए इज अ बेस्ट, बी और सी और डी, कौन सा आपके माइंड में बेस्ट है वो आप ऑप्शन जल्दी से लिख लें। जी इसका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन इज अ बेस्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो अगर आपने बी को लेबल किया है, बी को सर्कल किया है तो आपको एक नंबर अवार्ड कर दिया जाएगा, अदरवाइज आपका नंबर ज़ाया हो गया। अब 9th जो है MCQ उसको देखें। अ पॉइंट Px1 y1 इन अ प्लेन लाइज बिलो द लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इफ। एक लाइन है, क्या इस लाइन बिल्कुल ये एक लाइन है, पॉइंट इसके अबव भी हो सकता है और इसके बिलो भी हो सकता है। तो यहाँ पर वो ये डिस्कस किया जा रहा है कि बिलो अगर उसको माना जाए कि वो पॉइंट बिलो है उस लाइन से, तो फिर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगी, वो पॉइंट और लाइन के दरमियान वो कौन सी कंडीशन ओके है या सेटिस्फाई हो रही है। ए ऑप्शन, बी, सी और डी। जल्दी से इसका ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, सही करेक्ट या इसे पेज पर लिख लें, बार बार एक ही बात की जा रही है। जी इसका सही ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन है कि अगर ax1 प्लस by1 प्लस c1 इज लेस देन 0 हो तो बिलो द लाइन वो पॉइंट होगा, और अगर ये ग्रेटर देन 0 हो तो फिर क्या होता है, अबव द लाइन होता है, और अगर इज इक्वल टू 0 तो उस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा होता है, उस लाइन पर एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो बी ऑप्शन ये कंडीशन ओके है जी, जो जिसने बी ऑप्शन लगाया उसको एक नंबर अवार्ड हो गया जी। लास्ट हमारा MCQs इस चैप्टर के मॉक टेस्ट के हवाले से, इफ 2 लाइन्स ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आर इमेजिनरी। इफ ये इमेजिनरी एक 2 लाइन्स हैं तो उन अगर ये इमेजिनरी हो तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है इनके लिए? क्या h स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन a b होना चाहिए, क्या h स्क्वायर लेस देन a b होना चाहिए, या h स्क्वायर इज इक्वल टू a b हो, या इन तीनों में से कोई सूटेबल ऑप्शन नहीं है तो डी ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। आपके मुताबिक इसका क्या रिजल्ट करेक्ट होता है? ज़रा सोच के जल्दी जल्दी इसका आंसर लिख लें आप। तो अगर इमेजिनरी है तो फिर h स्क्वायर जो होना चाहिए वो लेस देन ए बी होना चाहिए। तो अगर आपने ए बी h स्क्वायर लेस देन ए बी पर ऑप्शन पर क्लिक किया है, इस ये ऑप्शन लिखा है, तो आपको एक नंबर और मिल जाएगा। तो ये 10 MCQs हमने सेलेक्ट किए थे मॉक टेस्ट के लिए।
डिजिटल मैथमेटिक्स मेंटोर के प्लेटफॉर्म से, सुपर साइंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से। तो आप अपने नंबर कितने आपने हासिल किए 4th चैप्टर के मॉक टेस्ट में वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कोई मोर सजेशंस जो हों, कोई आप किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दें या मैसेज कर दें। और अगर आपको वो टेस्ट अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग वीडियो, और इस टेस्ट को देने का शुक्रिया।